16 मार्च को देश में लोकसभा चुनावों का ऐलान हुआ। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव और 4 जून को काउंटिंग कराने की घोषणा की। इसके साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो गई और शुरू हो गया विरोधियों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों का दौर। चुनाव के समय होने वाली बयानबाजी पर सुनवाई का अधिकार चुनाव आयोग के पास ही होता है। इसलिए विपक्षी दलों ने एक के बाद एक शिकायत शुरू की और निशाने पर थे पीएम मोदी और उनके बयान। विपक्ष की शिकायत पर अब चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जिसके बाद बीजेपी में हलचल मच गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग अब बीजेपी के खिलाफ हो गया है? और इसी खबर पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो कैसे पीएम के प्रचार पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त एक्शन से बीजेपी दिख रही है मुश्किल में? चुनाव के ऐलान के साथ ही 3 दिन में पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की 3 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें 2 शिकायतें टीएमसी की तरफ से और 1 कांग्रेस की तरफ से दर्ज कराई गई थी। कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पीएम मोदी चुनाव प्रचार में धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि चुनावी आचार संहिता में इस पर रोक है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी चुनावों का ऐलान करते हुए कहा था कि चुनाव में धर्म का इस्तेमाल और भड़काऊ भाषण देने वालों पर वो सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसे में कांग्रेस की शिकायत पर अभी तक चुनाव आयोग ने एक्शन नहीं लिया है, लेकिन इस शिकायत को खारिज भी नहीं किया है। टीएमसी की तरफ से जो 2 शिकायतें की गई थी, उसमें एक वायुसेना के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की थी। राजनीतिक रैली में पीएम का सरकारी विमान से जाना सवालों में घिर गया था। इस मामले में भी अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही शिकायत को खारिज किए जाने की कोई खबर है। यानी पीएम मोदी की मुश्किलें अभी बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के प्रचार पर की गई तीसरी शिकायत पर एक्शन ले लिया है। यह शिकायत थी विकसित भारत मैसेज को लेकर, और चुनाव आयोग के एक्शन के बाद बीजेपी की चिंता बढ़ते दिखाई दे रही है। यह चिंता इसलिए और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है कि चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही आयोग बीजेपी के खिलाफ धड़ाधड़ एक्शन ले रहा है। मोदी सरकार की मंत्री शोभा करंदलाजे को उनके एक बयान पर चुनाव आयोग की तरफ से सख्त कार्रवाई के संकेत मिलने लगे हैं, और शुरुआत तो पीएम मोदी के चुनाव प्रचार से हो ही गई है। चुनाव आयोग ने तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आईटी मिनिस्ट्री को व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे विकसित भारत मैसेज तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसे लेकर शिकायत की थी, जिसमें कहा गया था कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार की योजनाएं बताने वाले मैसेज आम लोगों को भेजे जा रहे हैं। हालांकि आईटी मंत्रालय ने आयोग को दिए जवाब में कहा था कि ये मैसेज आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे, लेकिन ये सिस्टम और नेटवर्क इशू की वजह से देर से पहुंच रहे हैं, और कहीं कहीं ये देरी घंटों में नहीं दिनों में हो गई। आईटी मंत्रालय को भेजे लेटर में चुनाव आयोग ने कहा है कि भले ही ये मैसेज आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए हों, लेकिन अभी भी लोगों को ये मैसेज मिलने की शिकायतें आ रही हैं। व्हाट्सएप पर विकसित भारत से जुड़े मैसेज भेजने पर कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियों ने आपत्ति जताई थी। आपको बता दें कि विकसित भारत संपर्क के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों के लिए लिखा लेटर व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है, जिसमें लिखा है, पिछले 10 वर्षों में सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों से सभी 140 करोड़ भारतीयों को लाभ मिला है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। इसमें आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक परिवार के रूप में एक साथ मिलकर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव अवश्य साझा करें। फिलहाल इस मैसेज पर अब रोक लगा दी गई है। इसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ 2 और शिकायतें की गई हैं, उन पर भी चुनाव आयोग सख्त एक्शन लेगा। खासतौर पर धार्मिक मुद्दे उठाने को लेकर जो शिकायत कांग्रेस ने की है। पीएम मोदी लगातार धार्मिक मुद्दे उठा रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। अगर इस मामले में चुनाव आयोग कोई एक्शन लेता है तो पीएम के चुनाव प्रचार पर भी रोक लगाई जा सकती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी कर चुका है कि चुनाव आयोग को पूरी तरह से स्वतंत्र रहना चाहिए। चुनाव आयुक्त किसी दबाव में नहीं हो और अगर जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री को भी सजा सुना सके। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब चुनाव आयोग प्रधानमंत्री को भी सजा सुनाएगा या फिर उन्हें चेतावनी देकर छोड़ देगा? वैसे पिछले 10 साल में जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से उन्हें चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के किसी भी मामले में सजा नहीं सुनाई गई और ना ही सख्त चेतावनी दी गई है। हां, इस बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से 10 दिन पहले
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जरूर चुनाव आयोग की तरफ से वार्निंग दी गई थी कि वो पीएम मोदी के खिलाफ सख्त टीका टिप्पणी ना करे। ऐसे में अब जब चुनाव प्रक्रिया चल रही है और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो कांग्रेस तो पहले से ही पूछ रही है कि क्या आयोग पीएम मोदी पर आचार संहिता उल्लंघन को लेकर कार्रवाई करेगा। फिलहाल आयोग के पास अभी शिकायतें हैं, आयोग इस पर जल्दी फैसला ले सकता है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने विकसित भारत संकल्प मैसेज को लेकर स्टैंड लिया है, उसके बाद जरूर बीजेपी चिंता में दिखाई दे रही है। दरअसल चुनाव प्रचार को लेकर सख्त गाइडलाइन तय है और इसका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी है। सरकारी कर्मचारियों को चुनावी रैली में प्रयोग करने पर इंदिरा गांधी का चुनाव 1975 में खारिज कर दिया गया था, जबकि वो उस समय पीएम थी। 1999 में शिवसेना चीफ बाला साहेब ठाकरे के चुनाव लड़ने और वोट डालने पर 6 साल की रोक लगाई गई थी। जिस समय शिवसेना चीफ को सजा सुनाई गई थी, उस समय केंद्र में एनडीए की सरकार थी और शिवसेना उसका हिस्सा थी। ऐसे में एक बार फिर चुनाव आयोग अगर पीएम मोदी के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा लेता है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, पिछले 10 सालों से जिस तरह से चुनाव आयोग पर सवाल उठे हैं, लेकिन जिस तरह से विकसित भारत संकल्प विज्ञापन पर आयोग ने रोक लगाई है, उसके बाद से दूसरे मामलों में भी जल्द ही आयोग सख्त फैसला कर सकता है। चुनाव प्रचार अभियान अभी शुरू हुआ है। पहले दौरे के लिए नामांकन की प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू हो चुकी है। चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही जिस तरह से पीएम मोदी के बयान सवालों में आ गए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि 2.5 महीने में लंबे चुनाव प्रचार में उनके कई बयानों को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पहुंचेगा। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने अभी तक अपना रुख दिखाया है, उससे दावा यहां तक किया जा रहा है कि पीएम मोदी के चुनाव प्रचार पर रोक भी लगाई जा सकती है। और बात चेतावनी की है तो ये चेतावनी उन्हें शायद कुछ ही दिनों बाद दे दी जाए। वैसे शिकायतें सत्ताधारी दल यानी बीजेपी की तरफ से भी की जा रही हैं और बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग पहले भी विरोधी दलों पर कार्रवाई कर चुका है। ऐसे में आगे भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इस बार बीजेपी के नेता आयोग के ज्यादा निशाने पर हैं। और इसका एक और उदाहरण मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के बयान से साफ हो जाता है। करंदलाजे ने अपने बयान पर माफी भी मांग ली, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें माफ नहीं किया। राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि बीजेपी नेता के बयान को देखें और उन पर एक्शन लिया जाए। ऐसे में करंदलाजे के चुनाव प्रचार पर तो रोक लगाए जाने के संकेत भी मिलने लगे हैं। उन पर 2 दिन तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ यह पहला मामला है। लेकिन पीएम के खिलाफ तो जल्द ही शिकायतों का ढेर लगने वाला है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।